द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश मुसीबत बनता जा रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरकार उनकी गिरती हुई नजर आ रही है सामने ही। इसी वजह से कृषि काले कानूनों को वापस भी लेना पड़ा। लेकिन महोबा में जो हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में, उसको देखकर तो बच्चा बच्चा कह देगा कि भाजपा का हर एक प्रत्याशी शायद अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। मोदी जी की सभा में लोगों ने जो किया है उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कितना खाली पंडाल, कितनी खाली कुर्सियां, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। लेकिन रुके रहिएगा, क्योंकि इस सब का कारण एक और है। एक सर्वे जारी किया है एबीपी न्यूज ने। उस सर्वे के अंदर बीजेपी की सरकार की और मोदी जी की लोकप्रियता की क्या हालत हो गई है वो आपको मैं दिखा दूंगा। कृषि काले कानूनों के रद्द होने के बाद जो सर्वे किया गया है उससे भी कोई फायदा नहीं नजर आया। और साथ के साथ इस सर्वे के अंदर इनके खुद के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो खुद भाजपा ही रहे हैं। उनकी भी आपको कारनामे दिखाने हैं मुझे इस वीडियो में। लेकिन पहले देख लीजिए, ये वीडियो जो है ये महोबा की मोदी जी की सभा का है, जिसको जन सैलाब बता रही है गोदी मीडिया। लेकिन हकीकत में कैसे लोग वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह जी ने वीडियो शेयर किया है ट्विटर पे, और भी साथियों ने किया। उन्होंने लिखा है, मोदी जी आपके झूठ सुन सुनकर जनता उब गई है, आखिर पुराने कैसेट कब तक बजाएंगे। देखिए, महोबा में मोदी जी के जुमले सुनकर जनता पलायन कर गई। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करूंगा और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें साझा करूंगा। देखिए, देख सकते हैं आप, तमाम जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, लोग पहुंचे थे। लाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये लोग बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़कर वापस जा रहे हैं। इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं सकते थे, और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा। आपने अभी जो वीडियो देखा, इसमें साफ देखा कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं। ये पहले का या बाद का नहीं है। मोदी जी के भाषण चलते में जब शुरू हुआ है तो लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया है, और खाली कुर्सियां आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दी। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मोदी जी वही हमेशा की तरह विपक्ष के ऊपर हमलावर थे। देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर पार्टी के अध्यक्ष की तरह काम करने लगे तो फिर जनता शायद सुनने की इच्छुक नहीं रहेगी। जनता को कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। मोदी जी परिवारवाद पर हमला कर रहा है, दूसरे राजनीतिक दलों पर हमला कर रहा है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। कब तक सुनेंगे? जो लिखा संजय सिंह ने कि पुराने कैसेट कब तक बजाएंगे। तो आपने साफ देख लिया कि इतना बड़ा मामला, प्रधानमंत्री की सभा, मोदी जी की सभा, और लोगों को उसमें रुकना भी गवारा नहीं था। लोगों ने सभा स्थल छोड़ के जाना शुरू कर दिया। पूरी सभा शुरू होते ही, मोदी जी का भाषण शुरू होते ही, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनता का गुस्सा कितना ज़्यादा है और मोदी जी की लोकप्रियता कितनी गिर गई है। वो आपको इस वीडियो क्लिप से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों है, आखिर क्या वजह है कि इतनी लोकप्रियता गिरती चली जा रही है। मैं आपको दो सर्वेज जो मैंने आपसे कहा था दिखाऊंगा, जो एबीपी ने जारी किए हैं। बड़े सर्वे हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल जो होता है, सी वोटर जो कराता है, सी वोटर के संस्थान ने इसको किया है। और ये जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव, वैसे वैसे योगी सरकार की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता और पूरी भाजपा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो गिरती चली जा रही है, स्वीकृति कम होती चली जा रही है। इसी डर से इन्होंने कृषि काले कानून रद्द कर दिए। लेकिन कृषि काले कानूनों के रद्द होने के बाद भी सर्वे ने क्या कहा है, अगर आप वो देखेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये भीड़ मोदी जी की सभा में से निकल गई और खाली कुर्सियां उनको सुनने के लिए वहां बैठी नहीं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एबीपी न्यूज ने जारी किया है सी वोटर सोर्सेस का। सी वोटर के सर्वे में ये पूछा गया, पुलिस की बिगड़ी छवि से योगी सरकार पर असर पड़ेगा। जो पुलिस के कारनामे हैं यूपी पुलिस के, जिसमें कस्टोडियल डेथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एनकाउंटर्स हैं, बहुत कुछ तमाशा है, और असुरक्षित जो वातावरण है, और पुलिस की जो छवि बिगड़ गई है योगी सरकार के अंदर। सवाल ये था कि पुलिस की बिगड़ी छवि से योगी सरकार पर असर पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क सवाल है। हाँ कहने वाले 61% लोग हैं। 61% लोगों ने कहा कि हाँ, पुलिस की बिगड़ी छवि से योगी सरकार पर असर पड़ेगा।
आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार की हालत क्या हो चुकी है, योगी जी की इमेज की क्या हालत हो चुकी है और मोदी जी की लोकप्रियता कितनी घट गई है। वो तो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, जो उत्तर प्रदेश की धरती पर महोबा की ज़मीन के ऊपर उनके भाषण में लोगों ने बहिष्कार करते हुए बाहर जाना पसंद किया। आगे बैठे हुए हैं लोग, मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा, इससे पहले भोपाल में भी यही हुआ था कि वहाँ पर भी खाली कुर्सियाँ थी और यहाँ तो लोग जाते हुए दिख भी रहे हैं। और इससे भोपाल में जब सभा हुई थी तो वहाँ जब लोगों से पूछा था आप क्यों आए, तो लोग कह रहे थे कि हम इसलिए आए हैं, हमें कोई सरकारी योजना के तहत बुलाया। बहुत से लोग ऐसे थे। वहीं सुल्तानपुर के अंदर एक महिला का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, उसने कहा था कि हमें तो ये कहा था कि समिति की मीटिंग है, उसमें चलना है, पता ही नहीं था कौन लोग आ रहा है क्या है, तो बहुत बड़ा विषय है। अब यहाँ पर एक और सवाल लिया सर्वे में, और रुके रहिएगा, ये सर्वेस के अंदर सिर्फ जो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनका योगदान नहीं है, बल्कि मोदी जी की लय में लय मिलाने वाले अनभक्तों ने भी इस सर्वे के अंदर इनके खिलाफ ही वोट डाला है। मैं वीडियोस और थोड़े ट्वीट पढ़ के दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर ये सवाल पूछा सी वोटर ने, क्या सरकार से नाराज़ हैं और बदलाव चाहते हैं? मतलब लोगों से पूछा कि आप सरकार से नाराज़ हैं, बदलाव चाहते हैं? तो हाँ कहने वाले, नाराज़ हैं, बदलाव चाहते हैं कहने वाले 46% लोग हैं। 46% ने कहा कि नाराज़ हैं, बदलाव चाहते हैं। 29% कह रहे हैं हम नाराज़ तो हैं पर बदलाव नहीं चाहते, और 25% जो हैं वो अनभक्त हैं, जिनका कहना है कि हम नाराज़ भी नहीं है, बदलाव भी नहीं चाहते। लेकिन सर्वाधिक एकजुट जो लोग हैं 50% के आसपास, 46% उन्होंने कहा है कि हम नाराज़ हैं और हम बदलाव चाहते हैं। इसके बाद इसका प्रमाण लग गया, प्रमाणित हो गई ये बात, ये सर्वे, जब मोदी जी की सभा से लोगों ने बाहर जाना पसंद किया और उनकी सभा में खाली कुर्सियां नजर आईं। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि बीजेपी की स्वीकृति है और बीजेपी वहाँ कुछ बड़ा कर सकती है, तो आप अपने ख्याली पुलाव को बनाना बंद कर दीजिए, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए और आंखें खोल के देखिए। अगर नहीं दिख रहा है अभी भी तो इलाज कराइए, किसी अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज कराइए जो आपके दिमाग को सही करे, उसमें जो कुछ ब्रेन वॉशिंग हुई है वो बाहर करे और आपको सेंसिबल इंसान बना के सद्बुद्धि देकर आपको फिर से सोचने के रास्ते के ऊपर डाले। आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी ज़मीन जो है सरक चुकी है बीजेपी के लिए और बीजेपी अब वहाँ सरकार में कभी नहीं लौट पाएगी। यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था, ये सर्वे जो है, इनका योगदान इनमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की विचारधारा के विरोधी जो लोग हैं उनका नहीं है, जो मोदी जी से संतुष्ट थे उनका नहीं है। उन्होंने तो किया ही है वोटिंग, लेकिन इनके खुद के लोग जो कृषि काले कानूनों के रद्द होने से बौखला गए हैं और मोदी जी को ही बुरा भला कहने लगे हैं और मोदी सरकार के ही विरोध में खड़े हो गए हैं, उनका भी इसमें योगदान है, क्योंकि वो भी सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मैंने आपसे कहा था कल कि कुल्हाड़ी मार ली है अपने पैरों के ऊपर, अपने तो इनके जो थे वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे और वही हुआ। सुशांत सिन्हा जो एक तथाकथित पत्रकार बने बैठे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के अंदर, वो तो बोल ही रहे हैं, जो 3 दिन पहले धन्यवाद मोदी जी कर रहे थे फॉलो करने के ऊपर, उनका मोदी जी ने उनको फॉलो कर लिया था ट्विटर पे, इस पे वो निरंतर कल से अपने गुस्सा दिखा ही रहे हैं कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया, आप तो झुक गए, आप तो दब गए, आपको दबा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सुशांत सिन्हा का आज का भी एक वीडियो डाला था जुबैर ने, उसके नीचे एक है प्रीति जो सपोर्ट फार्मर्स को सपोर्ट करती हैं, उन्होंने लिखा कुछ इस तरह, वो बदल गए। तो एक स्क्रीनशॉट एक अनभक्त का है और उस अनभक्त ने लिखा हुआ है बहुत ही गुस्से के अंदर, सरेंडर मोदी जी, जिन्हें हम खालिस्तानी आड़तिया आंदोलन जीवी कह के नकारते रहे, उनको आपने क्षण भर में किसान बना दिया, पर वो तो अब भी ना उठ रहे। उनको एमएसपी पर कानून चाहिए, 700 शहीद किसानों का मुआवजा भी चाहिए, संसद में श्रद्धांजलि भी देनी होगी, अभी बहुत सरेंडर करना है। ये इतने गुस्से के अंदर है। अजीत सिंह ने लिखा, मोदी जी सरेंडर करते समय आपकी आंखों के सामने एक बार भी हमारा चेहरा नहीं आया आपको अपने कोर वोटर की एक बार भी याद नहीं आई। आप सोचिए कितने भोले वाले अनभक्त हैं। अब ऐसी तो अनभक्त थोड़ी हो जाते हैं। वो कैसे मासूमियत से पूछ रहा है, मोदी जी सरेंडर करते समय आपकी आंखों के सामने एक बार भी हमारा चेहरा नहीं आया, आपको अपने कोर वोटर की एक बार भी याद नहीं आई, आपने सरेंडर कर दिया। फिर और गुस्से में आई है अजीत सिंह, लिखने लगे आगे, वॉमिटिंग जैसी फील हो रही है, मतलब इनको उल्टी जैसी आ रही है, जब तक उल्टी नहीं होगी चैन नहीं मिलेगा। 4 गाली दे दूं फिर डिलीट कर दूंगा, सॉरी बोल दूंगा, सॉरी मेरी जुबान फूट गई, मेरे मुंह से निकल गई। आगे और लिखा, मोदी जी इस्तीफा दो, करण जौहर को पीएम बनाओ। मतलब बिल्कुल बहक चुके हैं। तो इन लोगों ने भी इस सर्वे के अंदर क्या हाल किया होगा आप खुद जानते हैं। अभी तक तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रत्याशी हारने वाले थे, लेकिन जब से कृषि काले कानून रद्द हुए हैं, अपने पैरों पे जो बीजेपी ने कुल्हाड़ी मार ली, या तो पहले कर देते, इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता अन भक्तों को। हम सब शुरू से कह रहे थे, राहुल गांधी जी तो पहले दिन से कह रहे थे कि रद्द कर दीजिए, आपको रद्द करने पड़ेंगे। अब उन्होंने ज़िंदगी 1 साल गुजार दिया कृषि काले कानूनों को डिफेंड करने में, उनकी अच्छाइयाँ बताने में अन भक्तों ने और गोदी मीडिया के लोगों ने। अब एकदम से मोदी जी ने
रद्द कर दिया, अब वो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं है तो वो भी इनके विरोध में आ गए हैं। तो आप तो जमानत जब्त होना ही है, क्योंकि खुद के समर्थक भी अब वोट नहीं देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा दिया महोबा की सच्चाई, कि कैसे लोग जा रहे थे महोबा की सभा में से, यूपी की, महोबा भी यूपी में आता है, और नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, और कुर्सियां खाली थीं और लोगों का बाहर निकलना निरंतर जारी था। ये आपने वीडियो में देखा। अब ये वीडियो आप खुद खोज लीजिए या सही है या नहीं है, ये तो हर एक व्यक्ति डाल रहा है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया का दौर है। साथ में सर्वेज मैंने आपको बताया कि योगी सरकार की वापसी उन सर्वेज में अब दिख नहीं रही है, जबकि काले कानून वापस भी हो गए तब भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कैसे मोदी जी के अनभक्त उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। अनभक्त, बेवकूफ़, मूर्ख लोगों को भक्त बनाने का नुकसान ही यही है। अब शायद समझ में आएगा बीजेपी को कि ऐसे मूर्खों से जब पाला पड़ता है तो ये आपके भी खिलाफ हो जाते हैं। इनको आप एंटी सोशल एलिमेंट जो बना रहे हैं, ये आपके भी सगे नहीं हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि किस तरह के हालात बन गए हैं और कैसे हालात बीजेपी के लिए यूपी के अंदर निर्मित होते जा रहे हैं, और क्या अभी भी लोग जो कहते हैं कि यूपी में बीजेपी आ सकती है तो उनको सही में जागरूक करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा। व्हाट्सएप होगा आपका, उसमें शेयर कीजिएगा, उस पर ग्रुप्स होंगे, उनमें इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।